बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपने किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ चिकन नगेट्स की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी, जिनको बनाना नहायत ही आसान है और बिल्कुल बाजार जैसे नगेट्स बनकर तैयार होते हैं, वो भी बहुत कम बजट में। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, जिसको मैंने इस तरह से क्यूब में कटिंग कर ली है और इसको धो के अच्छे से साफ़ कर लिया था। 500 ग्राम ये इसका वज़न है चिकन का। यहाँ पर मैंने ब्रेड के 4 स्लाइस लिए हैं और इसके हम किनारों को रिमूव कर देंगे। किनारे थोड़े से हार्ड होते हैं, ये इसमें हम शामिल नहीं करेंगे। चारों तरफ से इसके किनारे जो है रिमूव कर देंगे और बाद में हम इन किनारों का जो है ब्रेड क्रम्स बना लेंगे, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और सेंटर में से हमने इसको छोटे पीसेस में कर लिया है और ये ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे बहुत इजी तरीके से। यहाँ पर मैंने एक चॉपर लिया है और उसमें जो हमारे ब्रेड के स्लाइस है वो शामिल कर देंगे और इसको जो है हम तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छे से चॉप कर लेंगे ताकि ये बारीक हो जाए। ये देखिए इस तरह से इसको रफली हमने चॉप कर लिया है और अब जो हमने 500 ग्राम चिकन लिया था वो चॉपर में ऐड कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान रेसिपी है। आप इसको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसको दे सकते हैं। जब बनाने हो उससे 10-15 मिनट पहले निकालें और बच्चों को फ्राई करके दे सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा नमक का और 1 टीस्पून जाएगा इसमें काली मिर्च का और 1 टेबल स्पून ही इसमें मैंने वाइट पेपर, जिसको सफ़ेद मिर्च भी कहती है, ये शामिल किए हैं। 1 चम्मच जाएगा इसमें अदरक का पाउडर और 1 चम्मच ही जाएगा लहसुन का पाउडर। आप चाहें तो इसमें फ़्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस का और इसकी अच्छी सी बाइंडिंग के लिए यहाँ पर मैंने 1 अदद अंडा शामिल किया है। अब इसको हमने एक बारीक सा इसका चॉप करके जो है पेस्ट बना लेना है। बहुत बारीक इसका कीमा बनाना है। यकीन माने जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे आपको यकीन नहीं होगा कि आपने ये नगेट्स घर में बनाए हैं, बाज़ार से परचेज़ किए हैं। इतने ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होते हैं। कीमा जो है रेडी हो चुका है। ये देखें बहुत स्मूथ सा जो इसका ना एक पेस्ट सा बन चुका है और इसी तरह का हमें चाहिए। चिकन के कीमे को मैंने एक बॉल में निकाल लिया है और बहुत स्मूथ है। देखिए इसमें पानी तो चिकन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तकरीबन 1 चम्मच मैंने इसमें कुकिंग ऑयल का शामिल किया है। ऑयल शामिल करने के बाद इसको हम एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम लेके आते हैं काउंटर पे। अब इसको हम काउंटर पे ले आए हैं, हाथों को थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लेंगे और हाथों की मदद से इसको हम चौकोर शेप पे जो है इसकी शेप दे लेंगे। ज़्यादा ना हमने इसको बारीक बनाना है और ना ही ज़्यादा इसको हम मोटा रखेंगे। देखिए इस तरह से इसकी शेप बना लेंगे चौरस। और अब इसकी हम करेंगे कटिंग। और इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और इस रेसिपी को बनाकर इसका फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपके नगेट्स कैसे बने हैं। अब इस तरह से इसकी कटिंग करके इसको क्यूब्स में कटिंग कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं और शेप भी आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। मैंने इसको क्यूब्स शेप में बनाया है। ये देखिए नॉर्मल साइज़ के हमने क्यूब्स बनाए हैं और इसकी थिकनेस भी आप चेक कर लें, ना ज़्यादा मोटी है और ना ज़्यादा पतली। यहाँ पर 2 अदद मैंने अंडे लिए हैं, उनको हम अच्छे से फेंट लेंगे और साथ ही मैंने लिए हैं वाइट कलर के ब्रेड क्रम्स। आप चाहें तो ब्राउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक पीस उठाएंगे और इस तरह से चम्मच की मदद से इसको पहले अंडे में कोटिंग करेंगे। अंडे में कोट करने के बाद इसको हम ब्रेड क्रम्स में जो है वो कोट करेंगे एक दफ़ा। अच्छे से जो है इसको ब्रेड क्रम्ब से हम कोट कर लेंगे और सारे नगेट्स हम इसी तरह बनाकर रेडी कर लेंगे।
सारे नगेट्स हम इसी तरह रेडी कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत से नगेट्स बनकर रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर आप इनको सेव कर सकते हैं किसी भी एयर टाइट बॉक्स में या जिप लॉक बैग में भी इसको आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पैन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल गरम किया है और ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसको हम जो है ना फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई नहीं कर रहे। और अगर आपने फ्रीज़र में रखा हो तो 10 से 15 मिनट पहले निकालें और इसको आप फ्राई कर लें। एक साइड से जब इसका कलर आ जाएगा तो दूसरी साइड से भी इसका अच्छा सा कलर दे देंगे। 5 से 7 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखिए बहुत ही ज़बरदस्त नगेट्स बनकर रेडी हो चुके हैं। मैं इसकी कटिंग करके आपको चेक करवाती हूँ। देखिए माशाल्लाह से कितने जूसी और कितने सॉफ्ट नगेट्स बनकर रेडी हुए हैं। और इसके साथ ही उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।